फ्रेंड तो स्वागत है आपका ब्रीदिंग इन एक्सचेंज गैस का लेक्चर नंबर 3 में। तो अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं रखा तो जाकर पहले वाले लेक्चर देख ले। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड DPP2 को भी सोल्यूशन कर लेंगे। तो टाइम मिला तो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पायरोमीटर measure of the air volume in the respiratory tract and the lungs। एक नंबर में आता है टाइडल वॉल्यूम या TV बोलते हैं इसको शॉर्ट नाम। अमाउंट ऑफ द एयर विच द नॉर्मली इंस्पायर्ड और द एक्सपायर्ड इज कॉल्ड द TV। वॉल्यूम होता है इसका 500 ml। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर में आता है IRV, इसका पूरा नाम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ द एयर विच द फ्रेश फुल्ली इंस्पायर्ड एक्सेप्ट TV इज कॉल्ड IRV। इसका वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml। ERV एस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ द एयर विच फ्रोज फुल्ली एक्सपायर्ड एक्सपेक्टेड TV इज कॉल्ड द ERV। वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। RV रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर विच द रिमाइंस इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी को यहाँ पर सबसे पहले RV होता है जो कितना होता है 1100 से 1200 ml होता है। TV का होता है 500 ml। IRV का होता है 3000 ml। ERV का होता है 1100 ml। RV का होता है 1200 ml। तो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी इसका देख ले। तो कैपेसिटी जो होता है एडिंग 2 और मोर वॉल्यूम, ये होता है IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC बराबर होता है TV प्लस IRV। तो TV का वॉल्यूम होता है 500 प्लस में IRV के वॉल्यूम 3000, दोनों जोड़ देंगे तो 3500 ml हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को EC बोलते हैं। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है TV प्लस ERV। तो TV का 500 प्लस ERV के 1100 होता है और दोनों मिला के 1600 ml हो जाता है। C नंबर आता है वाइटल कैपेसिटी या VC बोल सकते हैं। इसको क्या होता है TV प्लस IRV प्लस ERV तीनों मिलाकर बनता है VC। तो तीनों का वॉल्यूम रख देते हैं। TV का वॉल्यूम 500 होता है, IRV का 3000, ERV का 1100, सब मिला देंगे तो 4600 ml हो जाएगा। TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी आता है जिसमें आता है TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV तीनों मिलाने पर हो जाता है TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो TV का वॉल्यूम है 500 और IRV का वॉल्यूम 3000 प्लस ERV का वॉल्यूम 1100 और RV का वॉल्यूम 1200, तीनों मिला देंगे 5800 ml हो जाएगा। 58 से 6000 ml या 6 लीटर बोल सकते हैं लगभग में। TLC होता है TLC VC प्लस RV भी कर देंगे तो भी उतना आ जाता है 4600 प्लस 1200। तो आगे बढ़ते हैं। VC बराबर TLC माइनस RV भी हो सकता है। 5800 माइनस 1200 कर देंगे तो 4600 ml आ जाएगा। FRC होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। FRC बराबर होता है ERV प्लस RV 1100 प्लस 1200 कुल मिला के 2300 ml हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में समझ लेते हैं। डिफ्यूजन के द्वारा होता है एक्सचेंज गैस का। एंड पार्टिकल प्रेशर्स एंड टोटल प्रेशर कितना होता है 760 mmgh। और PO2 159 mmgh एंड PCO2 0.3 mmHg एंड PN2 होता है 600 mmHg। तो डिफ्यूजन समझ गए होंगे। पार्टिकल प्रेशर टोटल प्रेशर कितना होता है 760 mmHg एंड PO2 का होता है 159 mmHg एंड PCO2 का होता है 0.3 mmHg एंड PN2 का होता है 600 mmHg। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स बराबर होता है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वेलाइज प्लस में बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ द मेम्ब्रेन प्लस में इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। थिकनेस होता है 1 mm। एटमोसफियर में PO2 159 mmHg होता है। एंड अल्वलाइज ऑफ लंग्स में PO2 का मान 104 mmHg होता है। एंड डीऑक्सीडेशनेटेड ब्लड ऑफ टिश्यू में PO2 का मान 40 mmHg होता है। और PCO2 का मान एटमोसफियर में 0.3 mmHg, अल्वलाइज में होता है 40 mmHg। एंड डीऑक्सीडेशन ब्लड ऑफ टिश्यू में होता है 45 mmHg। तो ऐसा करते हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस में नीट में पूछा हुआ है इसको, जो ये वाला अंदर वाला लिया था इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वेलाइज, और ये ग्रीन कलर में दर्शाएगा तो इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, और ये जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो एटमॉस्फेयर से जो O2 होता है वो अंदर की तरफ आता है, उसका मान कितना होता है 104 mmHg होता है। और जैसे जैसे नीचे जाता है उसका मान घट जाता है। यहाँ पर PO2 का मान 40 mmHg हो जाता है। वहीं नीचे से जब CO2 जब निकलता है तो इसका मान 45 mmHg होता है, और आगे जाता है तो इसका मान हो जाता है 40 mmHg, और बाहर एटमॉस्फेयर में निकलता है तो इसका मान घट के हो जाता है 0.3 mmHg। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लड जो होता है लंग्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देख लेते हैं। तो लंग्स से CO2 भले लंग्स से O2 सेल में जाता है, सेल टिश्यू में जाता है, और टिश्यू से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में आता है। तो 97% O2 HB होता है जो हेमोग्लोबिन RBC, एंड 3% O2 जो होता है प्लाज्मा होता है। एंड 1 HB प्लस 4 O2 बराबर HbCO2 4 HB प्लस O2 4 हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आते हैं तो 100 ml ब्लड प्लस 100 ml ब्लड जो होता है उसमें 12 से 16 ग्राम HB होता है, हेमोग्लोबिन होता है। 1 mg HB कैरी 1.34 ml O2। 100 ml ब्लड कैरी 2 ml 20 ml O2। नॉर्मली कंडीशन में 5 ml O2 रीच इन द टिश्यू। नॉर्मली कंडीशन में 25% 5 ml O2 में रीच इन द टिश्यू होता है। एक्सचेंज में होता है 75% 14 से 15 ml O2 रीच इन द टिश्यू होता है। अब इसको समझ लेते ग्राफ को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है ऑक्सीजन, तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर आता है 25 mmHg। आगे बढ़ता है तो ये 50 में इसका सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2 50%। सिग्मॉइड शेप होता है। ऑक्सीजन डिसक्रिप्शन कर्व A curve is the plotted between O2 and the HB is called oxygen dissociation curve, sigmoid shape। ORT ऑन रीडिंग टॉपिक P15 वॉल्यूम होता है 25 mmHg PO2 50% HB in the saturated। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक में आता है कॉन्स ऑफ द CO2 इंक्रीज होता है एंड कर्व टर्न टू राइट साइड एंड परफेक्ट कॉन ऑफ द H प्लस इंक्रीज होता है तो कर्व टर्न ऑफ द राइट साइड रूट इफेक्ट। एंड टेम्परेचर हाई होता है तो कर्व टर्न टू राइट साइड एंड 2-3 BGA प्लस
बिफोजल ग्लाइकोसाइड इंक्रीज होता है द कर्व टर्न ऑफ द राइट साइड एंड काउंट ऑफ द O2 इंक्रीज होता है कर्व इनटू टोटल लेफ्ट साइड। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। DPP2 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो फ्रॉग होता है आंसर। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ए का होता है ए एनिमल्स में, तो इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व कैटाबोलिक रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा बोथ ए और बी दोनों। डाइजेशन रिजर्वेशन दोनों होता है। विच द स्ट्रक्चर ऑफ द मंस ऑफ द सिमिलर स्पाइरकल ऑफ कॉकरोच। तो इसका नोस्टिल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इसका सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट आर। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा ट्रेकियल्स ट्यूबुल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स रेस्पिरेटरी थ्रू द लंग्स। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड द मैमल्स। आगे बढ़ते हैं। एमल विच हैव ए नेटवर्क ऑफ द ट्रेकियल ट्यूबुल्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विदाउट द बॉडी आर। तो ये हो जाएगा इंसेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द मोस्ट वेल डेवलपमेंट इन द। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा मैमल्स। द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर्स टू। कहाँ से रेफर्स करता है। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर नंबर 84 हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्या कि इसका सब हो जाता है नो ऑर्गेनिज्म कैन लाइव विदाउट रेस्पिरेशन। इट्स टेक प्लेस एट एवरी टाइम डे एंड नाइट। इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी सभी आंसर होगा। ऑर्थोबॉम रेस्पिरेशन थॉट किसका है। तो मॉइस्ट स्किन का है। और उसके बाद इन क्रॉस्ट्रेक्शन रेस्पिरेशन अकोर थ्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड गिल्स। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन थ्रो गिल्स। तो इसका होगा प्राउन। आगे बढ़ते हैं। बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अर्कनेडा होगा। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कैन द रेस्पिरेशन इन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन। तो इसका होगा टेप वर्म। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर आंसर होगा इसका। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकॉर्ड विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये होगा ऑर्थोबॉम। एमंग वर्टिब्रेट use gills wears respiratory bots and mammals respiratory thought the amphibians like frog can respiratory thought the also. Select explanatory choice of the blank A, B, C and the complete the given statement। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। ए में फिश हो जाएगा, बी में लंग्स हो जाएगा, तीनों मॉइस्ट स्किन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी इज। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय बॉडी सेल एज रिजल्ट। तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।